हमारे टाइम पे तो इतना लैब वगैरह नहीं थे, अब काफ़ी एडवांस लैब आ गए हैं। यही में इतना काम चल रहा है। कौन सी ईयर में पास आउट हुए थे? 2019। 2019 में गलगोटिया। क्योंकि मैंने ग्रेटर नोएडा के और भी कॉलेजेस एक्सप्लोर किए थे उस टाइम पे मुझे बस लगा तो मैंने एडमिशन लिया। अभी आप सर कौन सी कंपनी में प्लेस्ड हो? मैं एनपीसीएल में हूँ, नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड। ये ग्रेटर नोएडा में ही है। यूनिवर्सिटी से आपकी पहली प्लेसमेंट हुई थी या ऑफ कैंपस है कैसे? नहीं, यूनिवर्सिटी से पहले प्लेसमेंट ये हो गई थी। एंड आप 6 साल से इसी में हो? 7 साल से। 7 साल से। हाय एवरीवन, दिस इज आरव गुप्ता फ्रॉम गलगोटियाज एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू अनाउंस दैट हम हर वीक एक एल्यूमिनाई इंटरेक्शन करते हैं जिसमें अलग अलग जगह से गलगोटियाज के पास आउट आते हैं, हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, अब क्या उनका ऑब्जेक्टिव है, एंड वो कैंपस विजिट करते हैं। वेलकम सर टू द गलगोटियाज अगेन। कैसा लगा? नहीं, काफ़ी कुछ बदल गया है। अच्छा लग रहा है। काफ़ी नए नए लैब आ गए हैं। हमारे टाइम पे तो इतना लैब वगैरह नहीं थे, अब काफ़ी एडवांस लैब आ गए हैं। यही में इतना काम चल रहा है। कौन सी ईयर में पास आउट हुए थे? 2019। 2019 में। आप कितने 7 साल बाद गलगोटियाज 7 साल बाद आ रहा है। तो जब क्या था इन एरियाज पे? ये वाले ब्लॉक तो नहीं थी। ये हॉस्टल था। मैं 703 एक साल रहा हूँ। गलगोटियाज के हॉस्टल में रहे थे? 1 साल रहा हूँ मैं। अच्छा। 703 रूम नंबर था मेरा। कौन सी ईयर में? फर्स्ट ईयर में अपने? नहीं, मैं सेकंड ईयर में आया था एक्चुअली। अच्छा 2016 में मैंने डिप्लोमा किया हुआ है, इसलिए मैं सेकंड ईयर में आया था, लेटरल एंट्री। ओके। कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस? लोग बताते हैं बहुत क्रेजी होता है गलगोटियाज के बॉयज हॉस्टल में। हाँ, हॉस्टल का लाइफ तो काफ़ी क्रेजी था। काफ़ी हमें होली हमारा काफ़ी स्पेशल हुआ करता था यहाँ पे। तो पूरे फ्लोर पे पानी रूम के बगल वाले के पानी डाल दिया, कभी कुछ कर दिया। अच्छा था एक्सपीरियंस। अभी लाइफ कैसी चल रही है? बस अभी लाइफ चल रही है, बस टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, काम चलता रहता है, वर्क है बस। अभी आप सर कौन सी कंपनी में प्लेस्ड हो? मैं एनपीसीएल में हूँ, नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड। ये ग्रेटर नोएडा में ही है। और कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपकी पहली प्लेसमेंट हुई थी या ऑफ कैंपस है कैसे? नहीं, यूनिवर्सिटी से पहले प्लेसमेंट। ये हो गई थी। एंड आप 6 साल से इसी में हो? 7 साल से। 7 साल से। तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कनेक्शन हो गया होगा। लाइक पीपल ऑफन स्विच। तो मैं बहुत क्यूरियस रहता हूँ जानने के लिए कि क्यों आप एक ही कंपनी में हो, क्यों स्विच नहीं करा? एक्चुअली यहाँ पे मैं जो लर्निंग पाथ है वो काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट में फिर हमने एआई में एनहांसमेंट किया। कंपनी के लिए हमने एक एनपीसीएल साथी नाम का चैटबॉट है वो डेवलप किया। उसके बाद हमने धीरे धीरे अपने आप को ऐड ऑन करते गए। फिर हम रोबोटिक्स में गए, आरपी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। फिर हमने काफ़ी प्रोसेस कंपनी के ऑटोमेशन की तरफ गए। उसके बाद करियर पाथ आते आते फिर जनरेटिव एआई का फेज़ आ गया। फिर हमने अपने आप को नरिश किया जनरेटिव एआई के फेज़ में। एज वेल एज मेरा लर्निंग पाथ एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग टू एग्जीक्यूटिव टू सीनियर एग्जीक्यूटिव एज असिस्टेंट मैनेजर। अच्छा। तो ऐसा करियर पाथ रहा। तो फिर चलो देखते हैं, जब तक लर्निंग पाथ है तब तक वाई टू स्विच। और एग्जैक्टली कौन सा कोर्स करा था आपने यहाँ से? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सीएससी। ओके। एंड आप लेटरल में क्यों आए थे? हाँ, लेटरल एंट्री में क्यों आए थे? क्योंकि मैंने डिप्लोमा किया था कंप्यूटर इंजीनियरिंग से दिल्ली में, गुरु तेग बहादुर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, वहाँ से किया था। तो सेकंड ईयर में फिर मैं कॉलेज ऑप्ट कर रहा था, देख रहा था, इधर उधर एक्सप्लोर कर रहा था। उसके बाद मुझे गलगोटिया दिखा तो मैं चलो गलगोटिया में एडमिशन लेते हैं। क्यों गलगोटिया? क्योंकि मैंने ग्रेटर नोएडा के और भी कॉलेजेस एक्सप्लोर किए थे उस टाइम पे मुझे बस लगा तो मैंने एडमिशन लिया। मैं पूछना चाहता हूँ कि गलगोटियाज में जो भी लेटरल एंट्री से आते हैं तो उनके लिए क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या कॉन्स होते हैं? सबसे बड़ा कॉन्स जो मैं बताऊँ, बेनिफिट में उसके बाद बताऊँगा। कॉन्स में बताता हूँ कि सबसे प्रॉब्लम होती है जब मैथ्स के जो पेपर होते हैं। अच्छा। वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाते हैं। मेरे लिए तो था, मैं जब थर्ड सेमेस्टर में आया तो मेरे लिए मैथ्स एक जम्बल वर्ड था, मुझे तो समझ नहीं आता था ब्लैक बोर्ड पे चल क्या रहा है। बस मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि भाई किसी तरह इसको पास कर लो। और फ़ायदे तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि डिप्लोमा के सब्जेक्ट्स और बीटेक के सब्जेक्ट्स काफ़ी सिमिलर होते हैं। तो मोस्टली जो आपका बेस लेवल ऑफ फाउंडेशन होता है वो वहाँ डेवलप हो जाता है। तो फिर आपको लर्निंग अपना बस इन्हेंस ही करना है बस सब्जेक्ट्स को, क्योंकि आपके पास बेस नॉलेज ऑलरेडी है और फिर आप यहाँ लेकर आते हो तो बस पेपर पास करना काफ़ी ईजी हो जाता है। एग्जैक्टली। इवन पीपल कंसिडर कि वो सेकंड ईयर में आकर लेफ्ट आउट फील करते हैं। फर्स्ट ईयर में फ्रेंड्स एज वेल एज एक्सपोजर भी चला जाता है। तो क्या ऐसा हुआ था आपके साथ? हाँ, ऐसा तो होता है। कुछ स्टूडेंट थे जो बुली करते थे। अच्छा। हाँ, लिटरल, लेकिन चलता है वो सब, तो पार्ट ऑफ लाइफ है। ये भी एक्सपीरियंस है। अब आगे क्या प्लान है इसी कंपनी में और अगले 10 साल?
नहीं अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है, देखते हो मोस्ट प्रोबेबली क्या चलता है। क्या एडवाइसेस देना चाहोगे आप? अभी मेरे को लगता है गलगोटियाज का न्यू बैच आने वाला है, फ्रेशर स्टूडेंट्स, हाँ। और आप एल्यूमनाई हो जो 2019 में पास आउट हुए थे, तो क्या एडवाइसेस उनको देना चाहोगे फर्स्ट ईयर? कुछ नहीं, आराम से रिलैक्स करो, चिल करो, कॉलेज एंजॉय करो, थोड़ा बहुत पढ़ाई करो स्टार्टिंग में, क्योंकि बेस फाउंडेशन ज़रूरी है। डेली लर्निंग कर्व रखने से एक फ़ायदा ये होता है कि एग्ज़ाम टाइम पे स्ट्रेस नहीं होता, और हाँ वो फ़ायदा होता है इंडस्ट्री लेवल में, क्योंकि आप चीज़ें इतनी बदल रही है टाइम के साथ, तो आपको अपने आप को, अपने स्किल्स को भी अपग्रेड रखना पड़ेगा इस टाइम, क्योंकि कंपटीशन डेली हाई होता है। और पेरेंट्स वगैरह कैसे चाहते हैं, मतलब क्या उनको फील होता है अब आप? नहीं वो खुश है अभी। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बहुत अच्छा लगा आपसे फिर से बात करके। थैंक यू Thank you so सो much, मच, sir. नाइस मीटिंग यू।